मेरे जिगरी दोस्तों, और बताइए पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? बढ़िया चल रहा है। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का फिजिक्स का कुछ इम्पोर्टेंट फास्ट ट्रैक रिवीजन, और ये प्रकाश का चैप्टर है। तो ये पढ़े होंगे, जानते होंगे, पढ़ाया भी किया गया इसके बारे में। तो चलिए देख लेते हैं। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा विक्षेपण। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा विक्षेपण। सबसे पहले इसको क्या करना है आपको, ध्यान से इसको आपको कॉपी में, किताब में जो आप जहां लिखे हुए हैं उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं अब प्रिज्म किसे कहते हैं। इसके पहले ये आपको क्या करना है, बस ध्यान से देखिए, चीजों को समझिए, उसके बाद क्वेश्चन के माध्यम से इसको हम बात करेंगे। तो प्रिज्म किसे कहते हैं? तो प्रिज्म एक ऐसा समांग माध्यम है। प्रिज्म क्या होता है? एक ऐसा समांग माध्यम है, ठीक है, जो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से, देखिए कोण पर झुका हुआ है, डायग्राम में देखेंगे कोण पर झुका हुआ है जहां एंगल ए है ना, दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। डायग्राम में समझ में आ रहा है ना। ये पृष्ठ अपवर्तक पृष्ठ, जिसे ये पृष्ठ क्या कहलाता है? अपवर्तक पृष्ठ कहलाता है। और इनके बीच कोण को क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट इसमें दिया हुआ है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। अगर क्वेश्चन पूछ लेगा प्रिज्म के प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है, तो n बराबर होता है, n इक्वल टू कितना होता है? साइन a प्लस डेल्टा m बाई टू अपान साइन a बाई टू। कितना होता है? n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बाई टू अपान साइन a बाई टू होता है। जहां a क्या बोलते हैं? प्रिज्म कोण कहते हैं। डेल्टा m क्या होता है? न्यूनतम विचलन कोण होता है, ठीक है। और n क्या है? प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है। अल्पतम विचलन कोण के लिए कभी कभी प्रश्न में क्या पूछता है? प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र डिराइव कीजिए, तो अभी आगे चल के हम बताएंगे। इसके बाद उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें पूछ लेता है किसी प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात किया जाएगा? तो ये सूत्र के माध्यम से। उसके बाद अल्पतम विचलन कोण का मान भी कहता है ज्ञात करने के लिए, तो इसका सूत्र होता है डेल्टा एम बराबर 2i माइनस ए होता है, ठीक है। एक नोट करके दिया हुआ है, यदि प्रिज्म का मान 5 डिग्री से कम हो, यदि प्रिज्म के कोण का मान कितना है? 5 डिग्री से कम हो, तो इस प्रकार के प्रिज्म को पतला प्रिज्म कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि पतला प्रिज्म होता क्या है। प्रश्न क्या पूछेगा? पतला प्रिज्म होता क्या है। तो कह देंगे यदि प्रिज्म कोण का मान 5 डिग्री से कम होता है तो उसे क्या कहते हैं? पतला। पतले प्रिज्म के लिए जो भी हम बात करेंगे, किसके लिए बात करेंगे? पतले प्रिज्म के लिए बात करेंगे। तो पतले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण जो होता है वो डेल्टा एम होता है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, डेल्टा एम बराबर होता है n माइनस वन इंटू ए होता है, n माइनस वन इंटू ए ब्रैकेट में रहेगा। अब यहाँ पर 3 रंग होंगे, एक बैगनी होगा, एक लाल होगा, एक पीला होगा। बैगनी को इंग्लिश में कहते हैं वायलेट कहते हैं, लाल को रेड कहते हैं, पीले के येलो कहते हैं। अगर उसमें आप रखेंगे यम की जगह वी रख देंगे, ठीक है, तो क्या होगा? डेल्टा वी इक्वल टू होगा एन वी माइनस वन इन ब्रैकेट में ए हो जाएगा, ठीक है। लाल रंग के लिए क्या होगा? डेल्टा आर होगा एन आर माइनस वन इंटू ए होगा। और पीले रंग के लिए क्या होगा? विचलन कोण डेल्टा वाई बराबर होता है एन वाई माइनस वन इन ब्रैकेट में इंटू ए। तो ये आपको क्या हो जाएगा? बैगनी रंग के लिए विचलन कोण डेल्टा वी, लाल रंग के लिए विचलन कोण डेल्टा आर, और पीले रंग के लिए विचलन कोण डेल्टा वाई। ये आपको याद रखना। कभी कभी प्रश्न में, न्यूमेरिकल प्रश्न में यहाँ से प्रश्न पूछ लेगा कि बैगनी रंग के लिए, लाल रंग के लिए और पीले रंग के लिए विचलन कोण का मान बता दीजिए। यहाँ एन बी एन आर एन वाई क्रमशः क्या है? बैगनी, बैगनी मतलब वायलेट, लाल मतलब रेड, और पीला मतलब येलो रंग के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है। न्यूनतम विचलन की स्थिति में, एक अब याद रखना फैक्ट है, न्यूनतम विचलन की स्थिति में प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण, न्यूनतम विचलन की स्थिति में प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समांतर होती है। क्वेश्चन पूछेगा किसके समांतर होती है, तो आधार जो होता है ना प्रिज्म का, उसके समांतर होती है। तथा आपतन कोण और निर्गत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि न्यूनतम विचलन की स्थिति में जो प्रिज्म के अंदर जो आपतित किरण प्रिज्म के आधार के समांतर होती है, तो और क्या होता है? तो कह देंगे आपतन कोण और निर्गत कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एक फैक्ट बन के आ रहा है ना। अब अगला टॉपिक इसमें दिया है, श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा परिक्षेपण।
श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा परिक्षेपण। श्वेत प्रकाश अनेक रंगों का मिश्रण होता है, तो पता ही है। जब हम किसी प्रिज्म में श्वेत प्रकाश को क्या करते हैं, गुजारते हैं, तो 7 रंगों में बढ़ जाता है, जिसे क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। एक पट्टी बनती है जिसे क्या कहते हैं, विब्योर कहते हैं, VIBGOR कहते हैं। ठीक है, तो सूर्य से आने वाली प्रकाश श्वेत प्रकाश कहलाता है। जो सूर्य से जो प्रकाश आती है उसी क्या कहते हैं, श्वेत प्रकाश कहते हैं। जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी प्रिज्म पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात, ध्यान दीजिएगा, अपवर्तन के पश्चात वह 7 मुख्य रंगों में विभाजित हो जाती है। इस प्रकार श्वेत प्रकाश की किरण अपने घटक में लाल बनता है, जिसे रेड कहते हैं, नारंगी, ऑरेंज, पीला, येलो, हरा, ग्रीन, नीला। ठीक है, क्या बोलते हैं, नीला को क्या बोलते हैं, ब्लू बोलते हैं, जामुनी, ठीक है, जामुनी, बैगनी, देख ना। तो ये क्या होता है कि ये 7 रंगों में क्या, जिसे विब्योर कहा जाता है। क्या कहता है, विब, VIBGOYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन और येलो, ठीक है, ऑरेंज और रेड होता है। बात समझ आ गई। उसके बाद आता है कोड़ी विक्षेपण किसे कहते हैं। प्रिज्म से निकलने वाली विभिन्न रंगों की किरणों में से, देखिए, प्रिज्म से निकलने वाली विभिन्न रंगों की किरणों में से किन्हीं 2 रंगों के निर्गत किरणों के बीच का कोण उन रंगों के लिए कोड़ी वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अगर मान लीजिए आप प्रिज्म बना रहे हैं, प्रिज्म जो है, प्रिज्म से क्या प्रकाश, श्वेत प्रकाश को भेज रहे हैं, तो दोनों के बीच में क्या बनेगा, एक एंगल बनेगा। जो निर्गत कोण, निर्गत जो किरण होगी, तो उनके बीच जो एंगल बनेगा उसे क्या कहेंगे, कोड़ी वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो मान लेते हैं कोड़ी वर्ण विक्षेपण अगर लाल के लिए डेल्टा आर हो और V के लिए डेल्टा V हो, मतलब वायलेट के लिए, तो लाल तथा बैंगनी रंगों किरणों के लिए विचलन कोण कितना होगा, थीटा बराबर कितना, कोड़ी विक्षेपण थीटा बराबर कितना होगा, डेल्टा V माइनस डेल्टा आर। कितना होगा, डेल्टा V माइनस, अभी डेल्टा V का मान निकाले हुए हैं, डेल्टा V के रखेंगे तो NV माइनस 1 हो जाएगा, इंटू A होगा, फिर माइनस होगा, R के लिए निकालेंगे तो NR माइनस 1 होगा, इंटू A होगा, दोनों में से A कॉमन होगा, और 1 1 से क्या करेंगे, काट देंगे, तो थीटा बराबर आ जाएगा आपका NV माइनस NR इंटू A आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या मेरा निकल गया, कोड़ी विक्षेपण का सूत्र निकल गया। अब अगला पूछता है, प्रश्न है कि वर्ण विक्षेपण क्षमता से आप क्या समझते हैं। जो श्वेत प्रकाश, लिखिएगा, देखिएगा यहाँ पर, जब श्वेत प्रकाश एक पतले प्रिज्म से गुजरता है, तो जो भी हम बात कर रहे हैं सब पतले प्रिज्म के लिए बात करते हैं। अब पतला प्रिज्म होता क्या है, बता चुके हैं, जब प्रिज्म कोण का मान 5 डिग्री से कम होता है तो ये क्या कहलाता है, पतला प्रिज्म कहलाता है। तो बैगनी तथा लाल रंगों का निर्गत किरणों के बीच का जो कोड़ी विक्षेपण होता है, तो हमेशा याद रखिए 2 होता है, वायलेट और लाल के लिए, ठीक है ना, वायलेट और रेड के लिए। निर्गत किरणों के बीच कोड़ी वर्ण विक्षेपण को मध्यवर्ती पीले रंग की किरण के लिए वर्ण विक्षेपण के अनुपात को प्रिज्म के पदार्थ का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, तो ओमेगा बराबर होता है थीटा अपॉन डेल्टा वाई। ओमेगा इक्वल टू कितना होता है, थीटा अपॉन डेल्टा वाई होता है, जहाँ थीटा क्या है, कोड़ी वर्ण विक्षेपण है, क्या है, कोड़ी वर्ण विक्षेपण है, और डेल्टा वाई जो है मध्य पीले रंग के लिए विचलन कोण है। तो इसका मान अगर रखेंगे ओमेगा बराबर थीटा अपॉन डेल्टा वाई पर रखेंगे, और थीटा का मान अभी निकाले हैं पीछे, क्या निकाले, NV माइनस NR, और जिसको हल करेंगे ए कैंसिल हो जाएगा, NY माइनस 1 हो जाएगा, तो ओमेगा बराबर क्या होगा, NV माइनस NR अपॉन NY माइनस 1 होता है। अब हमको क्या ज्ञात करना, अगला पॉइंट ज्ञात करना है, अनुदैर्ध्य वर्ण विपतन क्या होता है। तो अनुदैर्ध्य अगर ज्ञात करते हैं तो FR माइनस FB लाल रंग के लिए और बैगनी रंग के लिए, और बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू FY, जहाँ FB, FR, FY क्या है, बैगनी, लाल और पीले रंग के लिए लेंस की फोकस दूरियां है। जो FB कहेगा तो फोकस दूरी किसके लिए, वायलेट के लिए, FR कहेगा तो फोकस दूरी किसके लिए, रेड के लिए, और FY कहेगा तो फोकस दूरी किसके, पीले के लिए। आवर्तता का प्रतिबंध क्या होता है, तो ओमेगा 1 अपान F1 रख देंगे, प्लस ओमेगा 2 अपान F2 रखे, इस जीरो बराबर करेंगे, जब इसको और हल करेंगे ओमेगा 1 अपान ओमेगा 2 जिसको पक्षांतर करेंगे हल करके, तो क्या आएगा, माइनस F1 अपान F2 आ जाएगा अनुपात में। ठीक है,
तो ये हमारा क्या था, प्रिज्म का चैप्टर था। आप 2 बार 3 बार जब पढ़ेंगे इसको ध्यान से, 1 बार 2 बार लिख लेंगे तो आपको तैयार हो जाएगा। इस पे आधारित बहुत सारे प्रश्न हैं, प्रश्न को देखेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जितना सूत्र बताए हैं उसको आपको ध्यान से पढ़ना है। तो आने वाली वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करेंगे, इसके प्रश्न की बात करेंगे। जब डेली बाय डेली इसे पढ़ते रहेंगे आपके दिमाग में रच बस जाएगा, आप पूरी तरह सब क्वेश्चन क्या एग्जाम में हल कर सकते हैं। बस यह आपके लिए क्या था, केवल फास्ट ट्रैक डिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो सीधे सीधे जो एग्जाम में आते हैं। इसी तरह से मिलते रहेंगे अगले चैप्टर में। थैंक यू वेरी मच।